ईमानदारी से। ओके, देखिए कुछ लोग अभी भी हैंड रेस नहीं कर पा रहे, चलिए कोई बात नहीं है। तो अभी राजू सर का सेशन चल रहा था, बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला होगा आप सभी लोगों को। होप सो कि मुझे नहीं पता किसने क्या सीखा, किसको क्या समझ में आया, किसके माइंड में क्या चल रहा था, मुझे नहीं पता। बट एक चीज बता दूं दोस्त, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं। आप सभी लोगों के बीच में जैसे आप सभी लोग बैठे हो, एक फोर्सेस सिस्टम का एसोसिएट हो, एक पार्ट हो, वैसे मैं भी एक पार्ट हूं। बस आज से कुछ साल पहले मैंने भी जर्नी शुरू किया था और अपने आप को उस लायक, उस काबिल बनाने की कोशिश किया और एक छोटी सी मुकाम हासिल किया है। बहुत बड़ी इसको नहीं बोल सकते, बहुत बड़ी अर्निंग नहीं बोल सकते, बहुत बड़ा मुकाम नहीं बोल सकते, बिकॉज एक छोटी सी जर्नी शुरुआत हुई है। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरा लर्निंग रहा है, आज वो सारी चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। बिकॉज टाइम कम है, जितने वक्त मिला है कोशिश करूंगा उस वक्त में जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो आपके बिजनेस के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बेहतर हो, वो चीजें मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। देन एक चीज और इंपॉर्टेंट है, बोलना चाहूंगा कि सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, सुनने के साथ साथ समझना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग इस सेशन के अंदर बैठे होंगे, सिर्फ सुनेंगे, बट अगर सुनने से सारी चीजें आपका काम हो जाए तो पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। सुनने के साथ साथ समझना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यहाँ पे बैठे हो, मुझे पता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे हिस्से हैं, आपके माइंड में, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चल रही होगी। बट एक चीज याद रखना, उस माइंड के अंदर बहुत सारे पार्ट होंगे, बहुत सारे भाग होंगे, आपके घर के होंगे, परिवार के होंगे, रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे। सेशन के अंदर भी बहुत सारी चीजें होंगी, कुछ न कुछ चीजें आपके माइंड में चल रही होगी। एक चीज याद रखना, जितनी सारी चीजें होंगी सबको बाहर कर देना, आउट कर देना। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो टाइम है ना, आपका गोल्डन पीरियड टाइम है। अगर इस टाइम को आप यूटिलाइज कर लिए, सही से समझ लिए, सीख लिए, तो आप लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर जाओगे। आई होप, जैसा कि आप सभी लोग पोस्टर में देख रहे होंगे, एक वर्ड लिखा है सीक्रेट। ऐसे कितने लीडर्स हैं जो सीक्रेट को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि एक्चुअली फोर्सेस का क्या ऐसा सीक्रेट है जिससे सक्सेस हो पाए, सफल हो पाए। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आप सभी लोग इसमें ऑलरेडी, मैं अब आपको बता दूं, लिखा सीक्रेट टू फोर्सेस बिजनेस सक्सेस। हमारा जो बिजनेस है उसमें हम सक्सेस कैसे हो पाए, उसका सीक्रेट क्या है, कैसे हम इस बिजनेस में कामयाबी पा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू जर्नी टुवर्ड ड्रीम लाइफ एंड फाइनेंशियल लाइफ। आप सभी लोगों को पता है ये एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन है, बिना सपने का ये प्रोफेशन चलता नहीं है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो ड्रीमर है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ ड्रीमर के लिए होता है, सपने देखने वालों के लिए नहीं होता। क्योंकि सपने 2, 4, 10, 25, 50 हो सकते हैं, लेकिन जो ड्रीमर होते हैं ना, उनके हर पल, हर महीने, हर वक्त सपने कहीं ना कहीं बड़े बनते रहते हैं, सपने बदलते रहते हैं, अपने सपने को अपग्रेड करते रहते हैं। क्योंकि सपने देखना, सपने को पाना, सपने को अचीव करना, अपग्रेड करना, सिर्फ अपग्रेड जो करता है वो सिर्फ और सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर करता है। तो दोस्त, हम सभी लोगों की जिंदगी में ये जो जर्नी है ना, हमारी जो लाइफ की जर्नी चल रही है। और दूसरी चीज है फाइनेंशियल फ्रीडम। कहीं ना कहीं हम सभी लोग क्या चाहते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आर्थिक आजादी चाहते हैं, जिसकी वजह से हम ये फोर्सेस की जर्नी को स्टार्ट की है। बिकॉज पैसा बहुत कुछ बोलता है, ऐसी जुबानी, ऐसा वर्ड बोलता है ना जो दुनिया समझना चाहती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी मेरे में, बट फोर्सेस में आने के बाद वो कॉन्फिडेंस, वो नॉलेज, वो चीजें यहाँ पे मिलना शुरू हुआ। बहुत सारी चीजें यहाँ पे चेंजेस आना शुरू हुआ। दोस्त, मैं अभी तक फोर्सेस के अंदर 4 सेशन अटेंड कर चुका हूँ, 4 एलडीपी लीडरशिप मीट बोल सकता हूँ। और हर एलडीपी के अंदर कुछ न कुछ मुझे सीखने को मिलता है, चाहे वो लीडर हो या न्यू स्टार्टअप लड़का कोई स्टार्ट किया है या पुराना हो, कोई भी लीडर हो। मैं कोशिश करता हूं अपने हर एक सिचुएशन से लर्निंग करने का, अपने हर एक सिचुएशन से सीखने की कोशिश करता हूं। क्योंकि जो एक नेटवर्कर होता है, जो एक लर्नर होता है ना, अपने लाइफ में अपने हर एक सिचुएशन से सीखने की कोशिश करता है। और अगर आप अपने सिचुएशन से सीखने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत कम टाइम के अंदर आप अपने लाइफ में बहुत कामयाब हो सकते हो। एक चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आप सभी लोग अपना कॉपी पेन रेडी रखना, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा। और नोट भी करना इंपॉर्टेंट है यहां से जाने के बाद, अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो। बिकॉज मैं आपको बता दिया, आपने सुन लिया, देख लिया, मैंने जो चीजें आपको बताया, आपने देखा, सुना, उसके बाद आपके माइंड से निकल जाएगा। अभी आप खाना खाओ ना तो सब भूल जाओगे।
आपको क्या मैंने बताया, आपने क्या सीखा, अगर आप नोट नहीं करोगे तो आपके माइंड में चीजें चलने वाली है नहीं। देन मैं बोलूंगा कोई फोटो सेशन मत करना, बिकॉज क्योंकि फोटो ना सिर्फ गैलरी में सेव करने के लिए होता है, वो चीजें आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, आप सबको पता है। अक्सर बहुत सारे लोग हैं जो फोटो सेशन करते हैं, फोटो चीजें बनाते हैं, बट एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड में कोशिश करिए कि जो चीजें मैं बताऊं अपने माइंड में रखिए। देन सेकंड चीज है उसको नोट कर लीजिए आप अपने बुक्स के अंदर। भैया नेक्स्ट पेज करिए। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, आवर हार्टिस्ट वेलकम टू यू इन द फोर्सेस। सबसे पहले आप सभी लोगों का फोर्सेस बिजनेस के अंदर वेलकम करता हूं, और आप सभी लोगों के लिए एक बार क्लैपिंग चाहूंगा, बिकॉज आप सभी लोगों शानदार लीडर हो, शानदार पर्सनालिटी हो, जो आने वाले टाइम के मिलीनियर हो। देन सेकंड लाइन, सक्सेस गाइड द ट्रेनिंग मैनुअल फॉर टू मिनिमाइज योर मिस्टेक। ये जो हमारा सेशन होता है, जो हमारा ट्रेनिंग होता है, चाहे वो जूम के अंदर हो, चाहे आपको एलडीपी के अंदर हो, इसलिए की जाती है कि जो आप अपने लाइफ में मिस्टेक करते हैं उसको सुधार सके, अपनी गलतियों को हम मिनिमाइज कर सके, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा कोई लीडर नहीं, ऐसा कोई सफल व्यक्ति नहीं जो अपने लाइफ में गलती ना करता हो। हर इंसान गलती करता है, और आपकी जो गलतियां होती है वो गलतियां आपको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाती है, आपके अंदर बहुत सुधार करती है, बहुत सारी चीजें आपके अंदर परिवर्तन करती है, आपके सोच को बदलती है, आपको मजबूत करती है, आपको बहुत सारे चीजें चेंजेस आपके लाइफ में लेके आती है। देन सेकंड, उसके आगे लिखा है रेक्टिफाई देम प्रॉपर्ली सो दैट यू कैन चेंज रीच द फाइनेंशियल फ्रीडम ड्रीम लाइफ इन आवर बिजनेस बेस्ड ऑन डुप्लीकेशन। दोस्त, ये जो बिजनेस है डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप सभी लोगों को पता है नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस होता है डुप्लीकेशन का बिजनेस होता है, कॉपी पेस्ट का बिजनेस होता है। अगर आज एक साल में अगर हमने जो छोटी सी अर्निंग की 19 लाख रुपए की, बिकॉज उसका बहुत बड़ा रीजन है, बिकॉज हमने हमारे जो भी मेंटोर्स है उनको मैंने कॉपी किया है। हमारे बीच में भी हमारी मेंटोर बैठी है, रजनीत मैम है, विशाल सर है, बाकी सबको तो आप सभी लोग जानते हैं। डियर लीडर, ये जो बिजनेस है कॉपी पेस्ट का बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आपको बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप डुप्लीकेशन नहीं करोगे तो आप इस बिजनेस के अंदर कामयाबी नहीं पा सकते। देन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें डुप्लीकेशन किसका करना है, क्या जिसने आपको बिजनेस में लेके आया या जिसके गाइडेंस में काम कर रहे हो। एक चीज मैं नहीं बोलूंगा किसको आपको फॉलो किसको करना है, डुप्लीकेशन किसका करना है, डिपेंड करेगा आपके ऊपर, बिकॉज आप ये समझ पाओगे कि आपको लाइफ में या आपकी जो अपलाइन आपके साथ काम कर रहा है किसके वर्ड से, किसकी बातों से आपकी लाइफ में आपकी सोच में परिवर्तन आ रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि आपको अपने लाइफ में कोई ना कोई एक गुरु, एक मेंटोर चुनना पड़ेगा। बोलते हैं जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं उसकी जिंदगी कभी शुरू नहीं होती। तो आपके लाइफ में एक टीचर, एक अच्छा गुरु, एक मेंटोर आपको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे जिसको आप बनाओ, बट उसकी हर एक एक्टिविटी को, हर एक जो भी चीजें करता है, चाहे वो सीखने के लिए करे, चाहे वो लर्निंग के लिए करे, ट्रेनिंग के लिए करे, बिजनेस कर रहा है, जो भी चीजें आप उनसे सीखना चाहते हो सारी चीजें उनका कॉपी करने की कोशिश करो। दिस यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूंगा, नेवर डू एनीथिंग डिफरेंट विदाउट द परमिशन ऑफ योर अपलाइन, बिलीव सक्सेस विल बी योर। एक चीज समझना कि बहुत सारी हम चीजें करते हैं लेकिन अपने अपलाइन से कभी परमिशन नहीं लेते, अपने अपलाइन से कभी पूछते नहीं है, बिकॉज जब आप फ्रेशर होते हैं, जिस मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी पहले कर चुके, एक बार प्लीज रेज योर हैंड। आप सभी लोग सोचे कि आप सभी लोग नेटवर्कर हो, आप सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के माइंड में आपका जो पिछला कंपनी का एक्सपीरियंस रहा है वो चीजें यहाँ पे आप उसको यूज कर रहे हो, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसकी बेस पे आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके उस कंपनी का इस सिस्टम के अंदर मैच नहीं करता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी लीडर हैं जो अपने मन का करते हैं, अपने तरीके से करते हैं। बट अगर एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, किसी और का नहीं। मैंने आज तक लाइफ फोर्सेस बिजनेस के अंदर जो भी किया अपने अपलाइन के परमिशन से किया और अपने अपलाइन की बातों को फॉलो किया, लाइक ए ब्लाइंड बिलीव। क्योंकि मुझे पता है ये सिस्टम बिलीव का, बिलीव नहीं कर पाओगे सिस्टम में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि जो टिकेगा वही आगे बिकेगा भी इस बिजनेस के अंदर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लाइफ में इस बिजनेस में कुछ भी करते हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने अपलाइन से पूछ के करना है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, बिकॉज वे एक राइट डिसीजन दे पाएंगे, आपके लिए परफेक्ट डिसीजन दे पाएंगे जिसे आप अपने बिजनेस के अंदर आगे इंप्लीमेंट कर पाओगे। देन इसके नीचे लिखा है नरिश द बेबी।
या हम किसी बच्चे को तो पाल नहीं रहे। नरिश द बेबी, आप सभी लोगों को पता है कि नरिश द बेबी का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा। जब हम इस बिजनेस के अंदर एक नए एसोसिएट को लेके आते हैं, हमारे लिए क्या होता है? एक बच्चा होता है। क्यों? क्योंकि उसको तो बिजनेस के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है कि एक्चुअली हमारा बिजनेस है क्या। वो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर क्यों ना हो, चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस होल्डर क्यों ना हो, चाहे 20 साल का क्यों, नेटवर्किंग मैटर ये नहीं करता, क्योंकि वो नेटवर्क प्रोडक्ट बेस करके आता है। लेकिन ये हमारा जो बिजनेस है, ये क्रिप्टो बिजनेस है, ये क्रिप्टो बेस्ड बिजनेस है। तो उसके बिजनेस में हमारे बिजनेस में बहुत डिफरेंट है, बिकॉज क्योंकि 8 से 9 साल में भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर चुका हूं। बट मैंने अपने आप को जीरो किया, मैंने अपने सारे प्रोडक्ट चीजों को, माइंड में सारी चीजों को रिमूव किया, क्योंकि मुझे पता था अगर फोर्सेज में कामयाब होना है तो अपने आप को जीरो करना है। जीरो से अगर हम अपनी जर्नी को शुरुआत करेंगे तो हीरो तक का सफर तय कर सकते हैं, अगर अपने माइंड को ये चीज हम बिलीव दे पाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो टीम है उनको आपको नरिश करना है। बिकॉज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपकी जब टीम आप एक ज्वाइन करा लेते हो, 2 लोगों को, 4 लोगों को ज्वाइन करा लेते हो, उसके बाद आप उसको छोड़ देते हो, देन सेकंड चीज आप उसके पीछे लग जाते हो, भाई बिजनेस निकाल, बिजनेस निकाल, बिजनेस निकाल। ऐसा कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? प्लीज एकदम ईमानदारी के साथ करना कि जब आप नए लोगों को ज्वाइन कराते हो, उसको सही से नरिश नहीं करते हो, उसको सही से एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो, उसको सही से सिखा नहीं पा रहे हो, और आप उससे बिजनेस के चक्कर में पड़ जाते हो। और अक्सर ज्यादा से ज्यादा लीडर के साथ होता है, बिकॉज ये मेरे साथ हो चुका है। इसलिए मैं आज आपको सिखा पा रहा हूं कि मेरी जो गलतियां हैं, ताकि वो गलतियां आप ना दोहराओ, जो मेरे से मिस्टेक हुआ है ताकि वो चीज आप ना करो। तो सबसे पहले आपकी जो भी टीम बनती है ना, आप उसको कोशिश करो नरिश, उसको सही से एजुकेशन दो, लाइक ए बेसिक वर्क बोल सकता हूं। फोर्सेज की जितनी बेसिक चीजें हैं, सारी चीजें उसको सिखाओ। जब एक घर बनता है ना, जब उसका रूट मजबूत होता है, जब उसकी नींव मजबूत होती है ना, तो घर टिकती है। तो जब आपके सिस्टम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेशन को, सिस्टम को, बेसिक चीजें नहीं जानते, 2-4 इनवाइट करेंगे, 2-4 लोग उसको रिजेक्ट करेंगे, मना कर देंगे, बिजनेस छोड़ देगा। यानी आपने क्या किया, हमें क्या करना पड़ता। देन एक चीज बताता हूं, प्रोटेक्ट द चाइल्ड। प्रोटेक्ट द चाइल्ड का मतलब, जैसे अभी इनको ले लीजिए, इनकी एक एज पकड़ लेते हैं। देन इनसे बड़ा अभी रोशनी मैम के 2 बच्चे आए, उनको भी बोल सकता हूं, बिकॉज जब से वो मैम आई है तब से मैं नोटिस कर रहा हूं, वो बच्चे को ना देखना पड़ रहा है, प्रोटेक्ट करना पड़ा है। कहीं यहां भाग रहे हैं, कहीं वहां भाग रहे हैं, मतलब वो अपने मन का ही कर रहे हैं। आपके बिजनेस के अंदर भी ऐसा होगा। प्रोटेक्ट द चाइल्ड का मतलब, आपका जो स्टार्टिंग में आपको अपने एसोसिएट को क्या करना है, नरिश करना है। देन सेकंड, उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। प्रोटेक्ट करने का मतलब आपको पता है, ये जो बिजनेस है, रिजेक्शन का हैंडल करने का बिजनेस है, फोर्सेज हो या नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी बिजनेस हो, क्या होता है, रिजेक्शन सबसे ज्यादा लोगों को फेस मिलता है। और आपकी जो टीम है, अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो मार्केट के लोग ना उसको खत्म कर देंगे। आपको क्या करना, अपनी टीम को भी प्रोटेक्ट करके रखना है, बिकॉज मार्केट में आपसे ज्यादा कंपटीटर, आपसे ज्यादा नॉलेजेबल, आपसे ज्यादा फाइटर लोग भी पड़े हैं, जो आपकी टीम को ना चुटकियों में खत्म कर देंगे, आप देखते रह जाओगे। इसलिए खत्म होने का इंतजार मत करो दोस्तों, अपने आप को और अपने टीम को हमेशा से पहले से तैयार करके रखो, प्रोटेक्ट करके रखो, ताकि आपकी जो टीम है आपके साथ कदम से कदम मिला के आपके साथ चल पाए। और आपका बिलीव कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आप उसको प्रोटेक्ट तभी कर पाओगे जब आप उसको बिलीव ट्रांसफर कर पाओगे, क्योंकि ये सिस्टम जो है बिलीव का है। देन थर्ड पॉइंट है फ्री द एडल्ट। फ्री द एडल्ट का मतलब, सामने कुछ लीडर्स बैठे हैं, इनको बोल सकता हूं फ्री द एडल्ट। अभी आप सभी लोगों की जर्नी है, कुछ भी लीडर बैठे हैं जिनको हम फ्री द एडल्ट बोल सकते हैं। जब एक लड़का जवान हो जाता है ना, तो उसके माँ बाप उसको छोड़ देते हैं। डिपेंड करता है उसका माइंडसेट क्या है, क्योंकि हम किसी को कामयाबी दिला नहीं सकते जब तक सामने वाला ये नहीं चाहेगा कि मैं कामयाब हो जाऊं। क्योंकि हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सामने वाले के चाहने से बहुत कुछ होता है। जब आपका टीम आपको लगे कि आपका जैसा बन गया है, मतलब आपकी जैसी उसकी सोच है, आपके जैसा कुछ बड़ा करना चाहता है, आपके जैसा उसका ड्रीम है, तो मैं आपको बोलूंगा आप अपने टीम को छोड़ दो। एक चीज बता दूं दोस्त, अगर टीम को ना बॉस बन को ट्रीटमेंट करोगे तो आपका टीम आपके साथ चलने वाला नहीं। और बहुत सारे लीडर ना ये गलती करते हैं, अपने टीम को हमेशा बॉस की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। जब तक आप अपने टीम को अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो फ्री द एडल्ट का मतलब, आपकी टीम आप जैसा बनना चाहिए, आप जैसा ड्रीमर होना चाहिए, आप जैसा सोचने वाला लीडर होना चाहिए, वो ड्रीमर होना चाहिए। जब बोलते हैं ना कि 52 ताश के 52 पत्ते होते, बस 4 इक्के चाहिए, और 4 इक्के वो आपके जैसे होने चाहिए। अगर आपके जैसे समझ जिस दिन लग रहा है कि आपके जैसा ये बन गया है, आप उसको छोड़ दो फ्री द एडल्ट, आप उसको बिल्कुल छोड़ दो, उसके ऊपर कोई परमिशन मत करो, बस उसको
अपडेट लेते रहो, अपडेट देते रहो। अगर कहीं मिस्टेक करता है बस आपको उसके ऊपर बात करो। अपनी टीम को लाइक एकदम फ्रेंड और फैमिली जैसा ट्रीटमेंट करो। भैया नेक्स्ट करना। ओके, आप सभी लोग सक्सेस पाना चाहते हो, चाहे आप हो चाहे मैं हो। हर कोई लाइफ में, हर इंसान अपनी जिंदगी में सफलता के लिए मेहनत करता है, सफलता पाना चाहता है। और मैं सक्सेस का कुछ मतलब बताऊंगा। सक्सेस किन चीजों से मिलती है, सक्सेस का मैं फुल फॉर्म नहीं बता रहा हूं। सक्सेस किन चीजों से आपके लाइफ में आपको अचीव मिलता है और क्या क्या चीजें आपको करना चाहिए सक्सेस को पाने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी लोग लकी हो। बिकॉज क्यों लकी हो? आप सभी लोगों का मुझे नहीं पता, हो सकता है आपके माँ बाप का ब्लेसिंग्स हो, ऊपर वाले का ब्लेसिंग्स हो, जिसको आप मानते हो उसका ब्लेसिंग्स हो। बिकॉज क्यों? क्योंकि सफलता में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक राइट प्लेटफॉर्म। क्योंकि सफलता, आज दुनिया में हर इंसान सफलता के लिए भाग रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, दिन रात स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इंसान सफल नहीं हो पा रहा। उसका रीजन क्या है, उसका फैक्ट क्या है? एक चीज समझिएगा, आज महेंद्र सिंह धोनी सबको पता है, सब जानते हैं उनको, लेकिन जब तक वो रेलवे इंडियन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे तब तक उनकी पहचान नेम और फेम थी। क्या आप लोग एक्साइटेड या सुस्त हो गए हो? मुझे जोश नहीं दिख रहा है, मैं सच बता रहा हूं, मुझे भी इसी स्टेज पे नींद आ जाएगी। मुझे जोश नहीं दिख रहा है, वो लीडरशिप की क्वालिटी नहीं दिख रही कि यार एकदम थके थके से आपके चेहरे थकावट फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे भी यही नींद आ जाएगी, मैं भी कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा, फिर ना ही कुछ सिखा पाऊंगा। मुझे जोश चाहिए, दोस्त, एनर्जी चाहिए। आप सोचो कि बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, उनके ना ऐसा लग रहा है 60-70 साल के। कमर देखो, बैठने का तरीका देखो, किस तरीके से बैठ गए। मतलब जवानी में अगर कमर आपके झुक गए तो बुढ़ापे में क्या होगा, आप सोच के देखो। आप एक बिजनेसमैन हो, आपका बॉडी लैंग्वेज ही प्रदर्शित करता है कि आप एक बिजनेसमैन हो। तो आप अच्छे से बैठो, देन सही चीजों को लर्निंग करने की कोशिश करिए। अभी मैं बात कर रहा था राइट प्लेटफॉर्म, महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहा था। जब तक इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे तब तक दुनिया में उनकी पहचान नहीं थी। जिस दिन क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा, आज उनको पूरी दुनिया जानती है, किसी नाम के मोहताज नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ राइट प्लेटफॉर्म। वैसे ही दुनिया में हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है। जब तक उसको राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तब तक उसको सफलता नहीं मिलती। अगर मैं अपने ऊपर बात करूं, 8 से 9 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग चुना। मैं ऐसा नहीं कहता कोई सिस्टम खराब था, मुझे नहीं पता क्या रीजन था, लेकिन मैं फोर्सेस के अंदर आया। जो वहां पे 8 साल में नहीं किया वो फोर्सेस के अंदर 1 साल में कर लिया, बिकॉज ऑफ राइट प्लेटफॉर्म। तो आपकी जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है तो एक राइट प्लेटफॉर्म का होना इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को राइट प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मिल चुका है और आपको सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे सेकंड पॉइंट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट प्लेटफॉर्म के साथ साथ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपके पास? नॉलेज। जिस प्लेटफॉर्म पर आप सफलता पाना चाहते हो, जिस प्लेटफॉर्म पर आप लाइफ में सफल होना चाहते हो, उस प्लेटफॉर्म के बारे में आपके पास नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप दुनिया के किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। चाहे जितना आप स्ट्रगल कर लो, चाहे जितना भाग दौड़ कर लो, चाहे जितना मेहनत कर लो। और हमारा जो बिजनेस है नॉलेज का बिजनेस है। क्यों? क्योंकि मार्केट में आज सिर्फ और सिर्फ एक चीज का कंपटीशन है और वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज। बहुत सारे लीडर आपके टीम को अपनी कंपनी में ज्वाइन करा ले रहे हैं और आप भी बहुत सारे कंपनी के अपने टीम में ज्वाइन करा पा रहे हो। इसका रीजन क्या है? इसका फैक्ट क्या है? इसका रीजन है कि आप नॉलेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका नॉलेज क्या है। लोग आपके साथ आना तब पसंद करेंगे जब सामने वाले से आप अपने आप को बेहतर दिखा पाओगे, और उसका फैक्ट तभी होगा, आप बेहतर तभी दिखा पाओगे, अपने आप को बेहतर तब बना पाओगे जब आपके पास अच्छी एक्सपीरियंस, अच्छा नॉलेज आपके पास रहेगा। हमारे फोर्सेस सिस्टम, अगर फोर्सेस में कामयाब होना है तो फोर्सेस का जो A to Z इंफॉर्मेशन है, वो चाहे ब्लॉकचेन की बात करें, चाहे क्रिप्टो की बात करें, चाहे सिस्टम में जो भी चीजें आती है जो आपके बिजनेस के लिए टूल्स का काम करती है, आपके बिजनेस में जो आपके ड्रीम को नजदीक ले जाती है, आपके सेल्स को कन्वर्ट करने में जो चीजें आती हैं, सारी चीजें आपके पास होना इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड पॉइंट की बात करूंगा, गोल। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, कितने ऐसे लीडर्स हैं जिनके सपने हैं? मेरे भी हैं। चलिए अभी मैं एक एक लोगों से पूछूंगा, अभी देखता हूं क्या क्या सपने हैं, किस तरीके के ड्रीम है, किस तरीके के सपने हैं। एक चीज बोलूंगा दोस्त, जिसके सपने नहीं, ये फोर्सेज उसका अपना भी नहीं है। क्योंकि फोर्सेज में वही लोग पैसा कमाएंगे जिनके सपने हैं, फोर्सेज में वही कामयाब हो पाएगा जिसके सपने, ड्रीम है। क्योंकि आगे आपको पता चल जाएगा, आपको गोल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपका ड्रीम आपको पता है,
हर किसी का अलग अलग ड्रीम है, तो आपके लाइफ में जो आपके सपने हैं वो अगर उसको अचीव करना है तो आपको उसको सेट करके रखना पड़ेगा, अपने गोल को बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में हर सफल इंसान सबसे पहले सपना देखता है अचीव करने के लिए, अचीव करने से पहले अपना गोल बनाता है, उसी गोल के बेस पे मेहनत करता है, उसी गोल के बेस पे आगे बढ़ता है। तो आप सभी लोगों का होना इंपॉर्टेंट है। देन प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है? अगर आज हम लोग यहाँ पे एलडीपी कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या लगता है कल मैसेज मिला और हम यहाँ पे पहुंच गए आज? प्लानिंग का मतलब क्या है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लगभग 1 से 1.5 महीने से तैयारी की जा रही है। बिकॉज आप लोगों को एक चीज इंफॉर्मेशन मिला है, इतना पैसा लगेगा, बस इतना पैसा देना है, और आप सभी लोगों ने अपनी प्लानिंग की होगी। जिसकी जितनी जो भी प्लानिंग थी कि मुझे घर से निकलना है, मुझे ट्रेन की बुकिंग करना है, इतने बजे मेरी ट्रेन है, इतने बजे मेरी फ्लाइट है, मुझे ये ड्रेस लेना है, मुझे ये बैग, कुछ ना कुछ आप प्लान कर रहे थे। वैसे ही फोर्सेस बिजनेस के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास प्लानिंग होनी इंपॉर्टेंट है। बिना प्लान किए आप अपने लाइफ में या इस फोर्सेस बिजनेस के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपका हर एक स्टेप आपकी प्लानिंग से होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप प्लान नहीं करोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ यहां पे ज्वाइन करके तालियां बजाने के लिए रहोगे, तालियां कभी पाओगे नहीं। बिकॉज अगर आपको तालियां पाना है तो आपको लीडर बनना है तो आपको फ्रंट पाना पड़ेगा, और फ्रंट में आने के लिए लर्निंग करनी पड़ेगी। लर्निंग करने के लिए आपके पास एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, कब आपको क्या करना है। जैसे अभी राजू सर बता रहे थे कि बुक्स रीडिंग करना है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया, मैं सारी चीजें उनको नोटिस कर रहा था। तो जो भी चीजें हैं, जो भी उन्होंने बताया, वो सब आपके प्लानिंग का एक पार्ट था। आपकी सारी चीजें लेनी है, सारी स्टेप लेनी है, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप किस तरीके से आपकी प्लानिंग होती है। जिसकी प्लानिंग जितनी जबरदस्त, उसकी सक्सेस उतनी शानदार, उतनी जबरदस्त होने वाली है। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, फोर्सेस बेसिक वर्क। यानी आप सबको पता है कि अगर फोर्सेस में कामयाब होना तो आपके पास बेसिक वर्क का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मैं अभी पहले बता रहा था, बेसिक का मतलब होता है जितनी A to Z जितने सारे टूल्स है फोर्सेस बिजनेस में कामयाब होने का। बिजनेस कैसे काम करता है, उसका एल्गोरिथम क्या है, हमारा प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम कैसे काम करता है, कैसे स्लॉट अपग्रेड होते हैं, जो भी सारी फोर्सेस बिजनेस के अंदर बेसिक होता है, उस सारी चीजों का आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। देन लास्ट पॉइंट की बात करूंगा, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। ईमानदारी दोस्त, ये वर्ड ना बहुत छोटा है लेकिन सबके बस का नहीं है, सच बता रहा हूं। बहुत सारे लोग चीट तो बचपन से करते आ रहे हैं, अभी ऐसा नहीं कि यहां कर रहे हैं, अपने सीनियर तो कर रहे हैं। चीट तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, दोस्तों से करते आ रहे हैं, माँ बाप से करते आ रहे हैं। लाइफ में हमारी जो लाइफ चलती रही ना, हर जगह हर चीज में हम चीट करते आए। लेकिन दोस्तों एक चीज फाइनली बता दो, ये आप ऐसे स्टेज में हो ना, ऐसे उम्र के पड़ाव में आप खड़े हो जहां आप चीट करोगे तो आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर दोगे। यही वक्त है, यही समय है ईमानदारी दिखाने का। और ईमानदारी किससे? सीनियर से। सीनियर को ईमानदारी दिखा के कुछ मिलने वाला है दोस्त नहीं। मैं सच बता रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं सीनियर की बात कर। सबसे पहले खुद से ईमानदारी दिखाना है। अगर आपको इस बिजनेस में अपने लाइफ में अगर कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको खुद ईमानदार बनना पड़ेगा, और अपनी ईमानदारी के साथ जो भी चीज आप कर रहे हो ईमानदारी से करो। बहुत सारे लोग, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोगों को फोन कर रहा हूं। कितने लोगों को कॉल किया सर? 40 लोगों के। सर आज मैंने 20 लोगों को कॉल किया। मैंने कहा कॉल डिटेल सेंड करो ना, नहीं आ रहा है। किस लिए? ये ईमानदारी है। मैंने पूछा आज कितने लोगों को सेशन के अंदर इनवाइट करने के लिए बात किया तुमने, कितना कॉलिंग किया, कितना फीडबैक चल रहा है, कितनी क्लोजिंग्स हो रही है? सर सब चल रहा है, सब अच्छा हो रहा है। लेकिन जब रिजल्ट मांगो तो, जब अगर उनसे पूछो कि ठीक है मुझे कॉलिंग डिटेल शेयर करो, क्या क्या तुमने किया अपने डेट में, नहीं है। सर मैं पूछता कि मुझे एक काम करो, मुझे रिपोर्ट चाहिए पर डे का, आप क्या काम कर रहे हो मुझे अपडेट दो। मैं कोई बॉस नहीं हूं, लेकिन आपके बिजनेस में आप एक्टिविटी को नोटिस करना चाहता हूं कि आपकी एक्टिविटी क्या है, उसके हिसाब से मुझे पता चलेगा कि आप क्या काम कर रहे हो, परफेक्ट कर रहे हो, राइट कर रहे हो, रॉन्ग कर रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन बोलते तो है बट एक्चुअली क्या आता है? नहीं आता। इसका मतलब क्या है? ईमानदारी। आप अपने लाइफ को लेकर ईमानदार हो, सीरियस हो, नहीं हो दोस्त। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईमानदारी, ऑनेस्टी। ईमानदारी का मतलब क्या है? आज बहुत सारे जो सक्सेसफुल लीडर है, कामयाब लीडर, आप उनके लाइफ को कभी ना उनके बायोग्राफी की स्टडी करिए, आपको समझ में आ जाएगा ईमानदारी का मतलब क्या है, कितने अपने लाइफ को लेके, अपनी जिंदगी को लेके सीरियस है, ईमानदार है। भैया थोड़े नेक्स्ट पॉइंट करना। ओके, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? राइट प्लेटफॉर्म। राइट प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुका है। हम लोग पहले ही बता दिए कि बहुत लकी है कि राइट प्लेटफॉर्म मिला, राइट मेंटरशिप मिली, राइट पर्संस मिले, राइट लोग हैं हमारे लाइफ में। देन अभी चीजें हमें क्या करना है? राइट तरीके से वर्क करना है। कामयाबी अपने आप चल कर आएगी, क्योंकि हमें कामयाबी के पीछे नहीं भागना है,
अपने एक्सपीरियंस, अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, ऑटोमेटिक कामयाबी आपके पीछे भाग के आएगी। मैं कहना क्या चाहता हूं, हर एक प्रेजेंटेशन के अंदर एक कॉमन वर्ड बोलता हूं कि अगर बिल्ली को जो चाहिए, अगर आपके पास वो चीज है तो बिल्ली आपके पास खुद चल कर आएगी, लेकिन आपके पास वो चीज नहीं है जो बिल्ली को नहीं चाहिए और बिल्ली आपसे दूर भागेगी। इसका मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल्स बताता हूं। पैसा कमाने के लिए आपके पास क्वालिटी चाहिए, अगर क्वालिटी है तो पैसा आपके पास खुद चल कर आएगी, क्वालिटी नहीं है ना तो पैसा आपसे दूर भागेगी। आपको पैसा दर दर मार्केट में भागना पड़ेगा, अपना एक रेज्यूम बनाना पड़ेगा, सीवी बना के मार्केट में जाके कंपनी में अपना भाव पूछना पड़ेगा, सर मेरा 8,000 मिलेगा क्या, मेरे को 5,000 मिलेगा क्या, मेरे को 10,000 मिलेगा। ये कंपनी आपको दौड़ना पड़ेगा, सेल्स कंपनी में दौड़ना पड़ेगा, कॉर्पोरेट कंपनी में जाना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनी के अंदर आप अपना रेज्यूम बना के जाके इंटरव्यू दोगे, लेकिन आप अपने लाइफ का कभी ये तय नहीं कर पाओगे कि सर मुझे कितना कमाना है, क्योंकि सामने वाला बंदा तय करेगा कि आपको कितना कमाना है। तो आपके पास एक राइट प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मिल चुका है और आपको राइट तरीके से बस आपको काम करने की जरूरत है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त, डू यू वांट टू इंप्रूव योर वैल्यू, जो हर एक प्रेजेंटेशन में मैं पूछता हूं, आप सभी लोगों से पूछना भी चाहूंगा, क्या डू यू वांट टू इंप्रूव योर वैल्यू? हर कोई अपनी वैल्यू को इंप्रूव करना चाहता है, हर किसी का एक कॉमन आंसर आता है यस, राइट? सबका जवाब आएगा यस, लेकिन क्या आप अपनी वैल्यू को इंप्रूव करने के लिए जो एक्टिविटी करनी पड़ती है क्या आप करते हो? आप खुद से पूछो, मेरे से मत पूछो दोस्त, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन आप अपने आप से पूछो, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। अगर आपका जवाब यस है तो आप राइट हो, अगर आपका जवाब नो तो आप उसको यस करने की कोशिश करो। बिकॉज क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी वैल्यू को इंप्रूव करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको क्या करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर वैल्यू देन फर्स्ट यू हैव चेंज विद द टाइम। सबसे पहले आपको समय के साथ चेंज होना पड़ेगा, और समय जिस चीज का चल रहा है, जिस दिशा में चल रही है, जो आपका समय है उसको आपको उसके हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, हम सभी लोग एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, स्टूडेंट है, जॉब होल्डर है, हाउसवाइफ है, हर एक कैटेगरी से हैं, लेकिन आप सभी लोगों को पता है हर एक प्रोफेशन में लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम जो सबसे ज्यादा चेंजेस है, जो इस टाइम सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, जो इंडिया ने वर्ल्ड लेवल में धूम मचा के काम कर रहा है, नाउ दैट चेंज इज द क्रिप्टो करेंसी। इस टाइम मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी चल रहा है दोस्त। जिस जगह, जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस शहर में आप जाओगे ना, सिर्फ एक नाम गूंजता है, क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो। हर एक जगह क्रिप्टो की चर्चा चल रही है, और आज बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी को जानते भी नहीं है, लेकिन अब ऐसा समय आ चुका है कि लोग, हर गली मोहल्ले के लोग क्रिप्टो के बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारी चीजें उनसे सीख रहे हैं, और बहुत सारे लोग अभी क्रिप्टो के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिए। तो आप सभी लोग लकी हो, आप सभी लोग ब्लेसिंग्स हो कि आप सभी लोगों को क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आने का मौका मिला और यहां से बहुत कुछ सीखने को, समझने का मौका मिला। एक चीज जानना चाहूंगा, क्या फोर्सेस के अंदर ऐसे कितने लीडर हैं जो फोर्सेस के अंदर आने के बाद, फोर्सेस को ज्वाइन करने के बाद क्रिप्टो का नाम सुना? प्लीज रेज योर हैंड। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो फोर्सेस में, इवन उसी में से मैं भी हूं, बिकॉज इसके पहले मुझे क्रिप्टो का आइडिया नहीं था। क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो का सीबी नहीं जानता था, मुझे लगता था ये कौन से देश की बात हो रही, कौन सी चिड़िया है, कौन सा टेक्नोलॉजी आ गया है। बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम क्रिप्टो का नाम सुना था विशाल जी से, उन्होंने बताया क्रिप्टो, मैंने कहा ये क्या भाई, कौन सी दुनिया की बात कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है ये क्रिप्टो। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, इस टाइम मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, और आप बोलते हैं ना कि दुनिया में जिस दिशा में हवा जो दिशा जिस तरफ से चल रही है, हवा जिस तरफ आपके लाइफ में चल रही है, उसी में अगर आप चलते हो, उसी तरीके से आप चलते हो दोस्त, तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में कामयाब हो सकते हो। देन एक चीज बताऊंगा, दिस इज द न्यू रिवॉल्यूशन ऑफ द ग्रेट फाइनेंशियल फ्रीडम। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपने जिंदगी में फाइनेंशियल से फ्रीडम कर देगा दोस्त, पैसे की आर्थिक आजादी दे देगा। आप अपने लाइफ में स्वतंत्र हो जाओगे, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, पैसे की समस्या नहीं आने वाली है, आपको अपने ड्रीम को पूरा करने में प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। देन एक चीज समझना, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस, फोर्सेस ऑफ 21 century is the must have, joined by every young man and global woman global, otherwise you can never get the best of your youth age। इसका मतलब क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है, सबसे बड़ा बिजनेस है। एक्सेप्ट करते हैं इस बात को? यस सर। सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन अगर कुछ लेके आया है 21वीं सदी का तो है नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? दोस्त मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है, सबसे बड़ा व्यवसाय है। और मैं आपको बता दूं, ग्लोबल लेवल पे आज चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर कोई इसको एक्सेप्ट कर रहा है और एक्सेप्ट करता भी जा रहा है। देन थर्ड चीज, और अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपकी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ, आपके एज की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने उम्र में, अपने सक्सेस में जो सबसे ज्यादा पाना चाहते हो ना, वो सब आप खो दोगे। और आज ज्यादातर लोगों के साथ यही हो रहा है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को भूत समझते हैं, चूतिया बनाने का काम समझते हैं,
टोपी बनाने का काम समझते हैं। बहुत मतलब अलग अलग नजरिया है सबका। अगर हम कहीं बात करें नेटवर्क मार्केटिंग, अगर हम कहीं बात करने किसी को कम्युनिटी बनाने का, जोड़ने का, तो लोगों का नजरिया क्या होता है, लोगों की सोच क्या होता है। ऐसा लगता है कोई भूत देख लिया, लोग दूर भागते हैं, आपका मोबाइल डिस्कनेक्ट कर देते हैं, आपको कॉल कट कर देते हैं, आपके मोबाइल ब्लॉक, आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। बहुत सारी लोगों की एक्टिविटी होती है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। मैं आपको बोलता हूं एक्चुअली सामने वाला पर्सन गलत नहीं है, सामने वाला पर्सन, में रियलिटी बता रहा हूं, सामने वाला पर्सन गलत नहीं है। एक्चुअली ना हम उसको सही चीजें नहीं दे पा रहे, सही चीजें डिलीवर नहीं कर पा रहे, सही चीजें बता नहीं पा रहे। क्योंकि कोई हमसे दूर तब भागता है ना जब हमको सही चीजें हम उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे, प्रॉपरली उसको शेयर नहीं कर पा रहे जो चीजें उसको देना चाहिए। हो सकता है 1 से 2% ऐसे लोग हैं जो इसमें से निकल जाते हैं, लेकिन 99% लोग अगर आप राइट इंफॉर्मेशन शेयर कर पाओगे तो डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे, आपके साथ ज्वाइन कर पाएंगे, आपके साथ उनको, अगर आप उनको फॉलोअप लिस्ट में रखते हो, राइट इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम डिलीवर करते रहोगे, बिलीव उनका ले पाओगे, तो डेफिनेटली आप उनको रिजल्ट दिखा पाओगे, तो लोग आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट। ओके, आप देख सकते हो, मुझे नहीं पता, एक चीज आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, ऐसे कितने लीडर्स हैं जिनका विजन और मिशन है? एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ऐसे कितने लीडर्स हैं जिनका विजन और मिशन है? दोस्त, अगर लाइफ में कामयाबी चाहिए तो आपके पास विजन और मिशन होना चाहिए। बिना विजन के आप लाइफ में कोई काम नहीं कर सकते। अगर आपके पास विजन नहीं है तो आप लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ऐसे, मतलब काम हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। आप कर क्या रहे हो, आप करना क्या चाहते हो, आप पाना क्या चाहते हो, आपके लाइफ का उद्देश्य क्या है, पता नहीं है, बस आप कर रहे हो बस। क्योंकि जिंदगी को जीने के लिए क्या चाहिए? पैसा, घर, मकान, कपड़ा, और क्या चाहिए? उसके अलावा खाना पीना, इसी से लाइफ चल जा रही है, राइट? लेकिन दोस्त, अगर आपके लाइफ का कोई विजन नहीं है, मिशन नहीं, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप उठा के देख लो, आज जितने मिलीनियर हैं, जितने सक्सेसफुल लीडर हैं, जितने सक्सेसफुल पर्सन है, हर कोई, हर लीडर, हर सफल इंसान के लाइफ में विजन रहा है, मिशन रहा है। आप उनके बायोग्राफी को उठा के देखो, उनकी सक्सेस की कहानी उठा के देखो, हर इंसान सफल। आप सभी लोगों को पता है संदीप माहेश्वरी सर का एक बहुत बड़ा ड्रीम था, बहुत बड़ा सपना था। वो एक फोटोग्राफी का एक चैनल क्रिएट किए थे, एक वेबसाइट बनाए थे, पता है? फ्लॉप हो गए, फेल हो गए। उसके बाद मोटिवेशन की दुनिया में कदम उन्होंने रखा, और मैं आपको बता दूं, आज वही वेबसाइट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वेबसाइट बन चुका है। आप सभी लोगों को बता दूं, वही वेबसाइट आप आज सर्च करना, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बन चुकी है। फोटो के नाम से इमेज बाजार है, ऐसे कुछ उसका वेबसाइट का नाम है, जो आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बन चुकी है। दोस्त, इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं, जिस इंसान का विजन होता है ना, अपने विजन को कभी ड्रॉप नहीं करता, विजन और मिशन के साथ काम करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, दिस इज द न्यू रिवोल्यूशन टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम। मैंने पहले बताया, ये जो फोर्सेस बिजनेस है आपकी जिंदगी में आपको आर्थिक आजादी दे देगी, आपको स्वतंत्र कर देगी पैसे के बारे में सोचना, लेने देने के बारे में। देन सेकंड पॉइंट की मैं बात करूंगा, to give such a through forces finance the business, the person who is not able to fulfill his dream through his work that make him think earning money through online in the and the same time make aware about the value of online business। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हम फोर्सेस बिजनेस के माध्यम से लोगों के अंदर वो सोच देना चाहते हैं, वो परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो लोग अपने सपने को अचीव नहीं कर पा रहे अपने काम के साथ। मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे लोग जॉब होल्डर हैं, बहुत सारे लोग हाउस वाइफ है, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन से होते हैं, और वो अपने उस प्रोफेशन पे मेहनत तो करते हैं, लेकिन अपने सपने को अचीव नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं, फोर्सेस बिजनेस के माध्यम से उनको हेल्प करते हैं, उनकी सोच में एक परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं कि आप इस फोर्सेस बिजनेस में अपने काम के साथ साथ अपने ड्रीम, अपने सपने को अचीव कर सकते हो। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देन हम लोगों को अवेयरनेस करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि सोशल मीडिया की पावर क्या है, क्रिप्टो करेंसी की पावर क्या है, और आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक अच्छा अर्निंग कर सकते हो, एक सोच जनरेट कर पाओगे अपने लाइफ के अंदर। क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट। ओके, एक चीज समझते हैं कि व्हाई टू गेट ज्वाइन द फोर्सेस बिजनेस। मुझे नहीं पता कितने लोग ये चीज जानते हैं कि हमें फोर्सेस बिजनेस को क्यों चुनना चाहिए और क्या रीजन है कि मुझे फोर्सेस बिजनेस करना चाहिए। बट आप सभी लोग इसमें से कुछ पॉइंट हो सकता है आप जानते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ चीजें आप नोट कर लो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और जानना भी बहुत जरूरी है आपके लिए।
ओके चलिए मैं आपको बताता हूं व्हाई टू गेट ज्वाइन द फोर्सेस बिजनेस। क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को? समझ में आ रहा है सारी चीजें? ओके चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले चीज है 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। ओके कितने लोग ऐसे जो डिसेंट्रलाइज का मतलब जानते हैं, डिसेंट्रलाइज का मतलब समझते हैं? चलिए बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक चीज समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाई टू गेट ज्वाइन द फोर्सेस बिजनेस। सबसे पहला पॉइंट है 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। और आप सभी लोग आज तक अगर अपने लाइफ में किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम किए हो तो आप सबको पता है सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे काम कर चुके हैं, जहां आपको बॉस की तरह ट्रीटमेंट किया जाता था, जहां अपने तरीके से लोग अपने जैसा चाहते थे, जिस तरीके से चाहते थे उस तरीके से आपको कंट्रोल करके अपने तरीके से काम कराने की कोशिश करते थे। और आपकी मजबूरी थी, आपको फ्यूचर का डर था, आपको अपने लाइफ का डर था, इसलिए आप वहां पे करते थे। देन सेकेंड थिंग की बात करूंगा, नो ऑनरशिप। नो ऑनरशिप। इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर यहाँ पे आपका कोई बॉस या ओनरशिप जैसा कोई एटीट्यूड नहीं दिखाता, यहाँ पे किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपका ये खुद का बिजनेस है या कोई भी बाहरी पर्सन, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ये चीजें होता है ना कि ओनरशिप, मैं हूं ऑनर, मैं हूं बॉस, जो ऐसा मैं चाहूंगा वैसे मैं आपसे करवा सकता हूं। दोस्त यहाँ पे ऑनरशिप की झंझट नहीं है, टेंशन नहीं है यहाँ पे किसी भी तरीके का। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा 0% ह्यूमन फैक्टर। आपको पता है कि हर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग अपने तरीके से, मैंने आपको पहले बताया, लोग अपने तरीके से काम कराने की कोशिश करते हैं, अपने तरीके से अपने दिमाग में अपनी चीजें अपने तरीके से रखने की कोशिश करते हैं, बट फोर्सेस के अंदर इसका झंझट नहीं है, टेंशन नहीं है, बहुत ही फ्री माइंड से आप यहाँ पे काम कर पाते हो। पॉलिसी नॉट चेंजेस। आप सबको पता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर कभी भी चीजें चेंज नहीं की जा सकती। अगर एक बार कोई भी सिस्टम के अंदर लॉन्च कर दिया जाता है वो कंटिन्यू चलता रहता है, वही चीजें चलती है और वही चीजें कंटिन्यू बार बार आप कर सकते हो। आप डिलीट, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे 100% ट्रांसपेरेंट। ये आप सभी लोगों को पता है ये जो बिजनेस है 100% ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे कोई छिपने और छिपाने जैसा है नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया 19 लाख कमा लिया, मैंने बोल दिया 50 लाख कमा लिया, तो यहाँ पे कोई चेक नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, क्योंकि ये जो बिजनेस 100% ट्रांसपेरेंट बिजनेस है। आप देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो, समझ सकते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आप सबको पता है इंस्टेंट पेमेंट है, यहाँ पे 100% ऑटोमेशन के जरिए हमारा जो सिस्टम चलता है। एक चीज जानना चाहूंगा, ऐसे कितने लोग जो ऑटोमेशन का मतलब जानते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। ऑटोमेशन का मतलब जानते हैं? चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं। 100% ये हमारा जो सिस्टम है ऑटोमेशन के जरिए चलता है। जैसे आपका इंटरनेट ऑटोमेशन के जरिए चलता है, वैसे ही हमारा फोर्सेस बिजनेस भी ऑटोमेशन इंटरनेट डिवाइसेस से कनेक्टेड होकर चलता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड होता है, जिसकी वजह से ये सिस्टम इंटरनेट के माध्यम से ऑटोमेशन के जरिए चलता है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर मैं फोर्सेस की बात करूं, आज 15,000 से ज्यादा लोग इस सिस्टम के अंदर सिर्फ और 3 साल के अंदर 15,000 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके। दोस्त मैं चाहूंगा उन करोड़पतियों लोगों के लिए, सभी लीडर्स के लिए एक बार क्लैपिंग होना चाहिए, शानदार तरीके से क्लैपिंग होना चाहिए, बिकॉज ये क्लैपिंग इस फील के साथ करिए कि आप भी आने वाले टाइम में ये 15 करोड़ में 20 करोड़ बनने वाले, आप भी लीडर, आप भी करोड़पति बनने वाले हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा। आप सभी लोगों को पता है फोर्सेस बिजनेस के अंदर नो लेग मेंटेनेंस। यहाँ पे कोई लेग नहीं बनाना पड़ता, कोई मेंटेन नहीं करना पड़ता, टर्म कंडीशंस नहीं होती, कैपिंग नहीं करना पड़ता, रेशियो मेंटेन नहीं करना पड़ता, कंसिस्टेंसी नहीं करनी पड़ती। वो जो अलग अलग कंपनी में पैसे को रिडीम करने के लिए, पैसे को लेने के लिए, चेक को आपको रिसीव करने के लिए जो वहां पे कंडीशंस रखी जाती थी, बट इस फोर्सेस बिजनेस के अंदर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। देन हाई पैसिव इनकम की बात करूं, फोर्सेस एक ऐसा बिजनेस है दोस्त, यहाँ पे आपकी कम्युनिटी बहुत तेज बिल्ड होती है, बहुत ज्यादा बिल्ड होती है, क्योंकि अगर आप स्टेटस चेक करते हो 2,000, 2,500, 3,000 की ज्वाइनिंग फोर्सेस पे डेली बेसिस होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आप उठा के देखना, किसी भी कंपनी को रिकॉर्ड है कभी 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 की ज्वाइनिंग डेली बेसिस पे कंपनी में नहीं आती, कंपनी में नहीं आती है। आप उठा के देखना, जब आपकी कम्युनिटी बिल्ड होती है, जब आपका टीम ग्रोथ होता है, आपकी टीम कम टाइम में ज्यादा बनती है, तो आपकी जो हाई पैसिव इनकम होती है बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा ग्रो होना शुरू हो जाता है। इनकम कम फ्रॉम अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन। सब आपको पता है कि यहाँ पे अपलाइन से भी पैसा आता है, डाउनलाइन से भी पैसा आता है, क्रॉस लाइन से भी पैसा आता है। बाकी ये सारी चीजें आप सभी लोग जानते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जहां इस तरीके से काम करने का, देखने का मौका मिला, बिकॉज हम लोग एक सिस्टम में काम किए जहां पे सिर्फ और सिर्फ अपलाइन से पैसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ डाउनलाइन से और प्रोडक्ट बेच के पैसे कमाते थे, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था। लेकिन आज हम सभी लोग फोर्सेस बिजनेस के माध्यम से बहुत इजीली अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन सबसे पैसा ले पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अब ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को जानना, आप सभी लोगों को समझना। कुछ लोगों को नींद भी आ रही है। नो सर, नहीं आ रही। मैं कुछ लोगों को नोटिस कर रहा हूं, कुछ लोगों को नींद आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ना मैं उनको पका रहा हूं। कितने लोगों को लग रहा है मैं यहाँ पे बकबक करके पका रहा हूं, इरिटेट हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं? प्लीज
ईमानदारी हो गई। कुछ लोगों को नींद आ रही, मैंने नोटिस कर रहा हूं, लोगों को फेस को नोटिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग थके थके से फील हो रहे हैं। भूख तो नहीं लगी? समोसा मंगाया जाए क्या, नहीं सर, टाइम पर बात है। या सिस्टम को ओवर कर दे, चलते खाना पीना खाते हैं। समोसे से तो नींद आ रही है ऐसा है। मुझे लगता है ना जो समोसा बीच में आ गया वो गड़बड़ कर दिया, जी सर। क्योंकि खाने के बाद ना लोगों को नींद आती है। चलिए समझते हैं कि एक चीज समझना, देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी। आपकी जो सोसाइटी है, आपकी जो कम्युनिटी है ना, 4 तरीके के लोग हो। अभी तक आपके माइंड में आपने सुना होगा कि यहाँ पे 3 तरीके के लोग होते हैं, एक पुअर, रिच, मिडिल क्लास। यही 2 से 3 कैटेगरी का लोगों को आपने सुना। मैं आज आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे 4 तरीके के लोग होते हैं। आपकी सोसाइटी में 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। सबसे पहले कैटेगरी की बात करूंगा, पुअर कैटेगरी। पुअर कैटेगरी के पास क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं होती, वो भी आपको बताएंगे कि उसको पुअर क्यों बोला जाता है और एक्चुअली वो पुअर क्यों है, उसकी कैटेगरी क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करूंगा, पुअर कैटेगरी। फर्स्ट पुअर कैटेगरी। और एक चीज बताऊंगा दोस्त, आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या पुअर कैटेगरी के पास टाइम होता है? जो एक गरीब परिवार होता है उसके पास समय की कमी होती है या समय होता है? प्लीज मैं आप सभी लोगों से फीडबैक चाहूंगा। समय होता है, राइट। देन सेकंड चीज पूछना चाहूंगा, जो हमारी गरीब फैमिली है, जो भी लोग इंडिया के अंदर है, क्या उनके पास पैसे होते हैं? नहीं सर। इसलिए उनको क्या बोला जाता है, मिडिल क्लास या गरीब या रिच, क्या बोलते हैं इसको? गरीब बोलते हैं। दोस्त आप सभी लोगों को पता है कि गरीब जो गरीब परिवार होता है उसके पास समय इतना होता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है? पैसे की। पैसे की समस्या होती है। और गरीब इंसान गरीब क्यों है? उसका रीजन क्या? उसका खानदानी असर है क्या? उसके यहाँ खानदान से सब ऐसे चलते आ रहे हैं? यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त, मैं आपको बता दूं, गरीब इंसान ना अपने सोच से, अपने माइंडसेट से होता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी गरीबी की रेखा को तोड़ दिए हैं, अपनी गरीबी की रेखा से बाहर निकल गए। और एक चीज मैंने अपने लाइफ में सीखा है कि अगर आपको गरीबी से बाहर निकलना है, गरीबी की रेखा को तोड़ना है, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम। अगर आपकी एजुकेशन सिस्टम और आपकी नॉलेज और आपकी स्किल अच्छी हो जाती है, तो आप अपनी गरीबी रेखा का वो पहला व्यक्ति बनने वाले हैं जो अपने परिवार की गरीबी रेखा को तोड़ सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि आपकी परिवार गरीब है तो आप भी गरीबी, आप उसी रेखा से आप भी आगे बढ़ो। दोस्त बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी फोर्सेस मिला जिससे हम अपने गरीबी के रेखा को तोड़ सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट की मैं बात करूंगा, मिडिल क्लास फैमिली। एक चीज पूछना चाहूंगा, मिडिल क्लास फैमिली के पास क्या उनके पास पैसे होते हैं? नहीं सर। उनके पास समय होता है? नहीं सर। सबसे बड़ी समस्या होती है जो मिडिल क्लास फैमिली 9 से 5, 5 से 9 उसी लाइफ में खुश है, ना उनके पास समय होता है और ना उनके पास पैसा होता है। लेकिन अगर आप उसी परिवार से पूछो कि आप पैसा कमाना चाहते हो, आप करोड़पति बनना चाहते हो, हर किसी का आंसर आता है यस मैं करना चाहता हूं, मैं बनना भी चाहता हूं। लेकिन दोस्त अपने लाइफ में ना एक नया रिवोल्यूशन लाने के लिए सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से अपने लाइफ में जिस कैटेगरी में ना उसी पे बने रहते हैं। और मैंने लाइफ में एक चीज सीखा है, जो मिडिल क्लास होते हैं ना, बोल दे बहुत सारे लोग हैं, कुत्ता बोला जाता है, कोई बुरा मत मानना, इसलिए मैं बोला जा रहा हूं कि बहुत अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर वो चाहे तो उस अपनी मिडिल क्लास को ना रिच में चेंज कर सकते हैं। एक चीज मैंने सीखा है कि वो मिडिल क्लास क्यों होते हैं, क्योंकि अमीर इंसान, करोड़पति इंसान जिस काम से, जिस चीज से अमीर बनता है ना, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उस काम से नफरत करते हैं, जिसकी वजह से अपनी गरीबी रेखा को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाते। और आज रियलिटी बता रहा हूं, उसकी वजह से और जहां है उसी स्टेप पे, उसी जगह रुके हुए हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, पीछे धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। अमीर इंसान अमीर होता जा रहा है, गरीब इंसान गरीब होता जा रहा है, मिडिल वाला इंसान जहां है वही फुल स्टॉप है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा, रिच क्लास फैमिली। अच्छा ऐसे कितने लोग जो रिच क्लास है? चलो किसी का हैंड रेज नहीं आया कि मैं रिच हूं। यार आप अपने माइंडसेट से रिच हो, पैसे से रिच होना जरूरी है क्या? पैसा एक ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर आए जहां आप पैसा कमा सकते हो, पैसा बना सकते हो। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमा सकते, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा समुंदर मिला है फोर्सेस जहां पूरी दुनिया की प्यास बुझा रही है।
सिर्फ और सिर्फ भारत की नहीं पूरी दुनिया की प्यास बुझा रही है, और आपकी भी प्यास बुझा सकती है। डिपेंड करता है आप कितना पीना चाहते हो, या पाइपलाइन लगाना चाहते हो, या कैसे लेना चाहते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट इंसान अमीर अपने माइंडसेट से बनता है, अपने माइंडसेट से मिलीनियर भी बनता है। देन एक चीज समझना, रिच इंसान के पास क्या नहीं होता, लॉट्स ऑफ मनी, पैसा तो बहुत होता है, पैसा बहुत होता है। एक अमीर इंसान के पास पैसा बहुत होता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसके लाइफ में क्या आती है, टाइम का। क्या आती है, टाइम का। बिकॉज आज एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन के पास भी टाइम नहीं होता अपने दुकान को छोड़ के जाने का। अगर एक कोई बिजनेसमैन है या एक डॉक्टरी प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में काम करता है, अगर पैसे वाला है तो उसके पास समय नहीं होता, क्योंकि वो अपने समय को ही सेल करके पैसा कमाता है, अपने समय को बेच करके पैसा कमाता है, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ को जी नहीं पाता, अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता, अपने लाइफ को फील नहीं कर पाता। बिकॉज वो सिर्फ अपने लाइफ में सिर्फ पैसे कमाता है, और पैसे को लेके क्या करेगा पता नहीं। बिकॉज लास्ट पॉइंट की बात करूंगा, वेल्दी क्लास फैमिली। वेल्दी क्लास फैमिली, और ये कौन होते हैं ये वेल्दी क्लास के लोग, मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ फोर्सेज वाले होते हैं। फोर्सेज वाले वेल्दी क्लास फैमिली होती है। दोस्तों ताली होनी चाहिए। बिकॉज मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आप बिजनेस अपने घर से करते हो, आप अपना बिजनेस अपने घर से करते हो, अपनी फैमिली के साथ करते हो। आप यहां पे आए हो, बहुत सारे लोगों को डॉलर भी आया होगा। हम लोग गोवा में थे तब भी डॉलर आ रहा था। हर एक जगह जहां पे भी ट्रैवलिंग करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, फिर भी अपने को पैसा आता रहता है। बिकॉज अपने फैमिली को हम टाइम दे पाते हैं, समय दे पाते हैं, जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। अपने को टेंशन नहीं है कि नहीं छुट्टी लेना है, 4 दिन घर पे बैठेंगे तो पैसा नहीं आएगा, 4 दिन टीम में टाइम नहीं देंगे तो पैसा नहीं आएगा। बिकॉज हम सभी लोग ऐसे कैटेगरी में हैं जिसको बोलते हैं वेल्दी क्लास फैमिली। दोस्त आल्सो आर लकी, आप सभी लोग बहुत लकी पर्सन हो कि हमें फोर्सेस मिला है और हम वेल्दी कैटेगरी में आ चुके हैं। भैया नेक्स्ट पॉइंट। ओके चलिए समझते हैं कि आपका जो समय है, आपका जो टाइम है, अगर आप उसको देते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, और समय और टाइम को देना है तो कैसे देना है, किस तरीके से आपको देना है। इफ यू इन्वेस्ट आवर टाइम एंड वर्क विद सिस्टमेटिक वे, देन वी विल गेट बेनिफिट ऑफ। समझना इस पॉइंट को, इस पॉइंट के अंदर ही बहुत कुछ है। ध्यान से पढ़ लेना एक बार आप सभी लोग, बिकॉज मैं यहां पे हूं, मुझे सही से दिखता नहीं स्क्रीन के अंदर, बट आप सभी लोग एक बार इस पॉइंट को रीडिंग करना। आपको इस पॉइंट के अंदर बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ समझने वाला है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, ये पॉइंट, सिस्टमैटिक वे। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, बहुत सारे लोग लीडर्स दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या सिस्टमैटिक वे से टाइम दे रहे हैं, क्या चीजों को सिस्टमैटिक वे से समझ रहे हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्त, इफ यू इन्वेस्ट आवर टाइम, आपका जो समय है, आप जो अपने समय को इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वर्क विद सिस्टमैटिक, अगर आप सिस्टमैटिक वे से काम करोगे तो इस सिस्टम में आप कामयाबी पा सकते हो, इस सिस्टम में आप कामयाब हो सकते हो। अगर आप सिस्टमैटिक वे से टाइम नहीं दोगे, सिस्टमैटिक वे से काम नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ देखते रह जाओगे, और आपके साथ काम करने वाले जो सिस्टमैटिक वे से करेंगे आपको बीट करके आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों हमें जो भी समय देना है, जो भी काम करना है, अपना समय एकदम सिस्टमैटिक वे से करना है, ध्यान पूर्वक करना है, ढंग से करना है। देन एक चीज समझते हैं कि अगर हम सिस्टमैटिक वे से सिस्टम को करते हैं तो अपने को क्या अचीव होने वाला है। सबसे पहला, हम सभी लोग चाहते हैं अपनी जिंदगी में, आप भी चाहते हो, पैसे की आजादी हो, आर्थिक स्वतंत्रता हो जाए, हमें कभी भी जिंदगी में सोचना ना पड़े। अगर हम किसी भी जगह जाए, किसी भी चीज पे हाथ रख दे तो कभी भी हमें देखना ना पड़े, सोचना ना पड़े, प्राइस टैग चेक ना करना पड़े। हम सभी को पता है जब हम किसी मॉल में जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी भी कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या देखता है, मेन्यू देखना पड़ता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि अपना पॉकेट अलाउ नहीं करता, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हमें देखना ना पड़े। लेकिन दोस्त आप इस बिजनेस में अगर सिस्टमैटिक वे से दोगे तो आज आप देख सकते हो रामदेव सर को, यादवेंद्र सर को, राजेंद्र सर को, इन्होंने 3 साल बिजनेस में कंसिस्टेंसी के साथ काम किया, उतार चढ़ाव भी देखा, सक्सेस बहुत बार उनके लाइफ में फेलियर की भी आई, लेकिन कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं किए, हमेशा अपने आप को मोटिवेट करके लाइफ में आगे बढ़े, और सिस्टमैटिक वे टाइम से देने की वजह से आज उन्हें सोचना नहीं पड़ता कि उन्हें ये चीज लेना है, ये चीज करना पड़ा है। उनके पास इतना डॉलर, इतना बेवजही है, सारी चीजें बहुत इजीली कर पाते जो चीजें वो चाहते हैं। देन उसके बाद टाइम फ्रीडम, मैंने आपको पहले बताया कि हम जो एक वेल्दी क्लास फैमिली में आ चुके हैं, ऑलरेडी हमारे पास टाइम की फ्रीडम है, साथ में समय के साथ साथ पैसा भी हमारे साथ आने वाला है।
देन अभी आज आप सभी लोगों का जो मेहनत है, आप सभी लोगों ने जो डेडिकेशन दिखाया, आप सभी लोगों ने जो ड्रीम बनाया, आप सभी लोगों ने जो मेहनत किया इस बिजनेस में, फील्ड में भाग के भी किया, ऑनलाइन में भी किया, आज उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, जिसको बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन रिवार्ड। आज आप सभी लोगों को मिलने वाला है आपके मेहनत के हिसाब से, आपके डेडिकेशन के हिसाब से, आपके अचीवमेंट के हिसाब से आज आपको मिलने वाला है दोस्तों। उसके लिए भी तैयार रहना। देन आइडेंटिफिकेशन। आज रामदेव सर को कौन नहीं जानता? ऐसा कोई है क्या जो नहीं जानता? आज दोस्तों पूरी इंडिया जानती है और इंडिया के बाहर भी लोग जानते हैं। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक गवर्नमेंट सर्विस वाले बंदे को, एक लीडर को कितने लोग जानते हैं? चलो एक टॉपिक उठाते हैं, बहुत सारे लोगों को सकता है अच्छा भी लगे बुरा भी लगे। एक आईएएस को लोग कितने लोग जानते हैं? सबसे अच्छी पोस्ट गवर्नमेंट में मानी जाती है, राइट? उनकी आइडेंटिफिकेशन कितना होता है पूरा ग्लोबल? मैं आपको बता दूं दोस्त, जिस स्टेट में उनकी पोस्टिंग होती है उस स्टेट के अंदर लोग उनको जानते हैं, उनके जिले में लोग जानते हैं, उनका रिलेटिव जानता है, उनका रिश्तेदार जानता है, उसके अलावा उनको कोई और नहीं जानता है। अगर एक रेलवे डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूं, कोई भी इंडियन रेलवे में डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जिस स्टेशन पे काम करता है, जिस स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक काम करता है, उतने ही लोग जानते हैं, उससे ज्यादा उनको लोग नहीं जानते। चाहे गवर्नमेंट सर्विस हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो दोस्त, आइडेंटिफिकेशन वहां आपको उतने बड़े लेवल पे नहीं मिल पाता। एक पॉलिटिक हो तो अलग बात है, लेकिन अगर गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हो तो आप एक अच्छी अपनी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पाओगे। जिस तरीके से आज यादविंदर सर, रामदेव सर, नेमरा सर जो टॉप लीडर हैं, जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई, वो चीजें आपको नहीं मिल पाएगी। सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है जो आपको इतनी बड़ी आइडेंटिटी दे सकती है। देन गुड एसोसिएशन। आप सभी लोगों को पता है कि सक्सेस की जो कहानी होती है, सक्सेस की स्टोरी होती है, एक सफल एसोसिएशन, एक अच्छा एसोसिएशन के माध्यम से होता है। बोलते हैं अगर आपके पास अच्छा माहौल नहीं है तो आप लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। भले आपके साथ अच्छे लोग क्यों ना हो, लेकिन अच्छा माहौल अगर उसमें नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपको बता दूं दोस्त, क्योंकि माहौल का बहुत फर्क होता है, माहौल से बहुत फर्क होता है। उसी माहौल की वजह से हम लाइफ में कामयाब हो पाते हैं। अगर मैं अपनी खुद की एक स्टोरी बताऊं, मैंने माहौल से क्या चीजें अपने अंदर आती है। मैं एक बार आर्मी की, बिकॉज मैं जब AIPMT की प्रिपरेशन कर रहा था, साथ में आर्मी की भी प्रिपरेशन देख रहा था, तो मैंने 2014 के अंदर मैंने एक बार फॉर्म अप्लाई किया था और 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर रनिंग करना था। CISF की पोस्ट थी, बट मैंने 1 महीना प्रैक्टिस किया था दौड़ने का, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस वहां पे नहीं किया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1 महीना प्रैक्टिस के बाद थोड़ा बहुत मतलब रन कर पाता था, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ सकता था। लेकिन जब ग्रुप के अंदर 5 लोगों को 10 लोगों को वहां पे मैं कैंप में जाके देखा, लगभग 20 से 30 लोगों को एक साथ नहीं छोड़ते थे दोस्त, 50 40 50 60 लोगों को एक साथ ग्रुप में छोड़ते थे। जब मैंने रनिंग करना शुरू किया, 1 किलोमीटर गया, बहुत स्पीड के साथ गया, मैं थक गया और बैठ गया। लेकिन जब मैं देख रहा हूं मेरे वाला जो मेरे साथ दौड़ रहा है, मेरे पीछे वाला बंदा मेरे से आगे निकला, मेरे अंदर एक जोश आ गया, यार ये तो मेरे को भी बीट करके आगे जा रहा है। मेरे अंदर फिर एनर्जी आती है, फिर जोश आती है, मैं फिर उठता हूं, फिर भागता हूं, फिर दौड़ता हूं। दोस्त मैंने आपको पहले बताया कि एसोसिएशन का बहुत फर्क होता है, माहौल का बहुत फर्क होता है। मैं एक दूसरे को देखते देखते मुझे जहां तक जाना था वहां तक मैंने अपने मंजिल पे वहां पे डन गया। बट एक्चुअली मेरा फिजिकल में कुछ प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से मैंने वहां पे आगे नहीं कर पाया। बट अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन दोस्त मैं आपको यही बता रहा कि माहौल का बहुत फर्क होता है, और आप एक अच्छे माहौल के अंदर हो। ये जो माहौल है यहाँ का ना, आपको बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ सिखाने वाला है। डिपेंड करता है आप क्या सीख रहे हो, क्या समझना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो। आपके माइंडसेट, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा। देन एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है फैमिली सिक्योरिटी। फैमिली सिक्योरिटी का मतलब हम कोई लाइफ टाइम कोई बॉन्ड तो दे नहीं रहे हैं, जीने के बाद और मरने के बाद कोई LIC तो दे नहीं रहे हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्त, आपके पास इतना पैसा होगा, आपके पास इतना पैसा होगा, आपकी फैमिली को भी कभी सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली के पास आपका कुछ हो जाता है, खुदा ने खास्ता ऐसा कभी ना हो आपके लाइफ में, अगर कभी भी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा एक्सीडेंटल रिलेटेड या कुछ भी लाइफ में मैटर आता है, अगर आपकी फैमिली के पास आपका वॉलेट का सीक्रेट पासवर्ड है, फेस पासवर्ड है, तो आपकी फैमिली को कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा दोस्त। आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, कभी भी पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज ऑफ नेटवर्क इज नेटवर्क। अगर आपके पास नेटवर्क अच्छा रहेगा तो आपका नेटवर्क भी बहुत ही शानदार रहेगा। ओके, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मनी फ्रीडम की। ऑलरेडी मैंने पहले बात किया, पैसे की बहुत आजादी है। देन एक चीज उसके नीचे बहुत अच्छा कोटेशन लिखा हुआ है, समझना इस चीज को कि पैसा वह भाषा बोलती है जो पूरी दुनिया समझती है। आपके पास पैसा है दोस्त, आप जो भी बोलोगे ना, पूरी दुनिया उस भाषा को समझने के लिए तैयार है। आप जो भी सिखाओगे, लोग जो भी बताओगे, दुनिया के लिए वो पॉजिटिव एंगल में साबित होगा। आपका हर एक वर्ड लोगों को मोटिवेट करेगा। सिर्फ और सिर्फ आपके पास पैसा होना चाहिए। मैंने पहले बताया, पैसा वह भाषा बोलती है दुनिया जो समझना चाहती है, जो सीखना चाहती है। नेक्स्ट पॉइंट करना।
क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर हो पा रही हैं? ओके ग्रेट। चलिए नेक्स्ट चीज समझते हैं, गोल। अगर गोल नहीं तो दुनिया पूरा गोल गोल है आपका। 5 मिनट और। अगर गोल नहीं है तो आपकी जिंदगी गोल है और आपकी पूरी दुनिया गोल है। मैं आपको गोल सेटिंग नहीं सिखा रहा दोस्त, बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि जिंदगी में गोल की वैल्यू क्या है और आपके पास गोल होना चाहिए। बिकॉज अगर आपके पास गोल नहीं है, आपके ड्रीम नहीं है, आपके सपने नहीं है, तो आप इस बिजनेस में कभी भी कामयाबी नहीं पा सकते, उस शिखर पे नहीं जा सकते, उस जहां जहां जाना चाहते हो, जहां पहुंचना चाहते हो, वहां पे आप कभी भी पहुंच नहीं पाओगे। तो दोस्त इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है कि आपके पास गोल होना चाहिए। सक्सेस पीपल ऑलवेज फॉलो ए कॉमन इक्वेशन। एक चीज समझना दोस्त, हर सफल इंसान, हर सक्सेसफुल इंसान इस फार्मूले को यूज करता है, इस फार्मूले को समझता है कि सक्सेस का मतलब होता है गोल प्लस प्लानिंग प्लस एक्शंस। अगर आप गोल है, आपके सपने हैं, तो आपको सबसे पहले उस पे गोल, आपका जो भी होगा, आपका सपना जो भी होगा, अगर सक्सेस पाना है तो सबसे पहले गोल सेट कर लो, उसके बाद उस पे प्लानिंग कर लो, उस पे राइट वे में सही तरीके से एक्शन ले लो। डेफिनेटली आपको कामयाब होने पे, सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। एक चीज समझना, गोल का मतलब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जो हमारा ड्रीम होता है, जो हमारा सपना होता है, कैसा होता है? सबसे पहले लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ एफर्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ एफर्ट। देन सेकंड चीज की मैं बात करूंगा, रियलिस्टिक हो, इमोशन हो, अचीवेबल हो एंड मेजरेबल हो। मेजरेबल का मतलब थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ, आपका जो ड्रीम हो, सपना हो ना, मापने लायक हो। ऐसा नहीं कि मैं चांद तारे की बात कर रहा हूं। सपना ऐसा देखो कि आप अपने टाइम के अंदर उसको अचीव कर पाओ, उसको पा सको। अच्छी लेवल का मतलब ऐसा कुछ देखो जो अचीव कर पाओ। ऐसा नहीं कि आप फोर्सेस ज्वाइन किए और बोल रहे हो 4 दिन के बाद मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो मर्सिडीज 4 दिन में नहीं आती, मर्सिडीज 4 दिन के अंदर नहीं आती। देन इमोशन, आपके जो सपने हो ना, उस सपने के अंदर इमोशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इमोशन के आप लाइफ में कोई भी कामयाबी अचीव नहीं कर सकते। एक चीज और बोलना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अवर गोल शुड बी क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, स्मार्ट। आपका जो सपना होता है ना, स्मार्ट होना चाहिए। और आपके पास स्मार्ट, बिकॉज आप सभी लोग स्मार्ट पीपल्स हो, स्मार्ट काम कर रहे हो, स्मार्ट तरीके से कर रहे हो, स्मार्ट सिस्टम में हो, तो आपका सपना भी स्मार्ट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, देन टाइम बॉन्ड होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब स्पष्ट होना चाहिए, मेजरेबल मापने योग्य, अचीवेबल अचीव करना है, रियलिस्टिक का मतलब होता है वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए दोस्त। आपका सपना एक्चुअली वास्तविक होना चाहिए। देन टाइम बॉन्ड होना चाहिए। सपने का मतलब होता है, ऐसे किसी की शादी देखा क्या जिसमें टाइम फिक्स ना हो, जिसमें डेट फिक्स ना हो, शादी डेट बढ़ गई, यार जिस दिन मन करे उसी दिन बारात लेके चल दो लड़की के घर या लड़के के घर आगे। ऐसा होता है क्या लाइफ में? पॉसिबल नहीं है दोस्त। इंपॉर्टेंट क्या है, आपका अगर कोई ड्रीम है, कोई सपना है, तो आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। आपके पास टाइम बॉन्ड होना चाहिए, एक समय सीमा निर्धारित होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी लोगों को पता है कि ड्रीम 3 टाइप ऑफ ड्रीम, 3 तरीके का आपका सपना होता है, गोल होता है। और ये चीज इंपॉर्टेंट, आपका शॉर्ट, मिड एंड लॉन्ग। क्योंकि एक चीज मुझे पता है, फोर्सेस बिजनेस के अंदर अगर आपको कामयाब होना है, तो आपके जो सपने हैं ना, जब आप स्टार्ट करते हो, वहां से एक ड्रीम छोटा सा बनाओ। मैं नहीं कहता कि आप 10,000, 20,000, 50 लाख, जो आप बनाना चाहो, आपका एक टारगेट होना चाहिए, आपका एक सोच होनी चाहिए कि मुझे 1 महीने के अंदर कुछ ना कुछ अचीव करना है। जब तक आप एक सोच लेके काम नहीं करोगे कि मुझे ये चीज अचीव करना है, मुझे ये चीज पाना है, तब तक आप इस बिजनेस में 2 एडमिशन कराओगे, 4 एडमिशन कराओगे, मन करेगा एडमिशन कराओगे, नहीं करेगा नहीं कराओगे, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। अगर आपका एक सोच होगा, नहीं मुझे 1 महीने के अंदर एक 30,000, 35,000 का मोबाइल लेना है, तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा आपकी जो प्लानिंग होगी ना, 35,000 में कितने एडमिशन कराना है, कितने अमाउंट की करानी है, कितने डॉलर से कमाना है, आपका ऑलरेडी प्लान होगा। उसी प्लान के हिसाब से काम करो तो डेफिनेटली आप वो चीज अचीव कर पाओगे। दिन मिड टर्म, लॉन्ग टर्म डिपेंड करेगा आपका सपना कितना बड़ा है, क्योंकि सपने का लिस्ट कभी खत्म नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कुछ। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा सफर बस यहीं तक रहा। होप सो आप सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। दोस्त, सीखना जरूरी, सीखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंप्लीमेंट करना। सीखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंप्लीमेंट करना, उसको समझना, उसको सही तरीके से टाइम देना, सही तरीके से जो चीजें, जो मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, जो एक्चुअली मैंने प्रैक्टिकल किया है, यहाँ पे मैंने कोई किताबी चीजें नहीं उठा के सिखाया दोस्त, जो मैंने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस लिया है, जो चीजें मैंने नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में कामयाब सफल लीडर से जो चीजें मैंने सीखा है, वही चीजें मैंने आपको सिखाया।
मैंने पहले ही बताया, ये जो बिजनेस है डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आप डुप्लीकेट करोगे दोस्त, ये चीजें सीखना और सिखाना, यही हमारा काम है। तो थैंक यू सो मच। होप सो आप सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा, और मैं उसी लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा, नरेंद्र मिस्टर